आनंद मोहन में क्या दिखता है ऐसा? हम अपने सम्मान और आत्मसम्मान के खिलाफ नहीं जा सकते। बहुत कम लोगों को ताकत होगी कि हेना साहब जी के बगल में बैठकर कोई कहे कि मेरे शिष्य मेरे गुरु आनंद मोहन है। गुरु तो घिरे हुए चारों तरफ से कि जब बन सकी न बात कोई हेर फेर से, कुत्ते उतार दिए गए लड़ने को शेर से। इस समय बिहार में इलाज की जरूरत किसको है, किसकी इलाज की उन लोगों की जिम्मेदारी थी, दुनिया देख रही है। के नेता जो है थैली की बात कर रहे हैं, जेडीयू को जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो एक पार्टी का सिपाही क्यों नहीं जो है उखरेगा? बगावत, एकदम सही आपने बोला, बगावत करना चाहिए ना, खुशामद नहीं करनी चाहिए, चमचई नहीं करनी चाहिए, झुकने का कोई कहे तो लेट नहीं जाना चाहिए। प्रेस बुला लिए थे नीतीश जी की, अब शब्द मैं नहीं बोलूंगा। जय कुमार सिंह जी के आवास पर दारू पीकर जब ये एमएलसी नहीं बनाए गए थे तो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे। किसी के दारू पीने पर, किसी के पैसा रखने पर, निजी जीवन पर आपको किसने अधिकार दिया सवाल खड़ा करने का? केवल संजय सिंह ने केवल थोड़ी बगावत किया है, कई और अन्य मंत्री और कई विधायकों ने कहा है कि भाई आनंद मोहन गलत कह रहे हैं। उस आदमी को जिस दिन यादव चैनपुर में जाकर बोला चोर चुहाट, हम बर्दाश्त किए थे, इसलिए नहीं बर्दाश्त किए थे कि तुमसे डर गए थे, हम भी मौके और समय के इंतजार थे। तुम विधायक, तुम्हारा चाचा विधायक, तुम्हारे ससुर विधायक, एक ही जिला। आनंद मोहन का बेटा क्यों नहीं लड़ेगा? आनंद मोहन की पत्नी क्यों नहीं लड़ेगी? खुद आनंद मोहन क्यों नहीं लड़ेंगे? आनंद मोहन का दूसरा बेटा क्यों नहीं लड़ेगा? आनंद मोहन की बेटी क्यों नहीं लड़ेगी? हमारी मांग है कि अगली बार 5 लड़े, और तब इनको पता है इस चलनी आज से सुपो के तरफ 77 को 6 तथ्य दे रहे हैं। क्षत्रिय समाज के अंदर आपसी बगावत है, आपस में किसी का नहीं पट रहा है, बैर एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए हैं। क्षत्रिय नहीं लगेंगे। अरे आप देखिए भाई, संजय सिंह क्षत्रिय नहीं है, मांझी से जो विधायक है रणधीर सिंह वो क्षत्रिय नहीं है। सजा से ज्यादा 2.5 साल रहे हैं आप वहाँ जेल पे। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को लोकसभा से टिकट देने के लिए कविता सिंह का टिकट कटा। एक ही राजपूत को देंगे, एक ही भूमिहार को देंगे, एक ही ब्राह्मण को देंगे और एक ही मुसलमान को देंगे। रमा देवी का काट कर लवली आनंद को दिए, तुमको कहने का ताकत नहीं है। वीरेंद्र सिंह का काट के तुम चेतन आनंद को दिए, कहने की ताकत नहीं है। चेतन आनंद का काट के श्वेता गुप्ता को दिए, कहने को ताकत नहीं है। अब क्या होगा? आपके नेता का भविष्य कहाँ है? आप कहाँ है? फ्रेंड्स ऑफ आनंद कितना एक्टिव है? नीतीश कुमार के आवास में नीतीश कुमार के बेटे को मिलने नहीं दिया जा रहा है नीतीश कुमार से। ये नालंदा की लड़ाई है, जेडीयू की लड़ाई है, बिहार की लड़ाई है। लोग समझ रहे हैं कि आनंद मोहन अपने बेटे को मंत्री बनाने की लड़ाई है। कोई माई का लाल बताए दिल्ली से लेकर पटना की जिससे आनंद मोहन ने कभी टिकट मांगा? स्वास्थ्य मंत्री बना कर उस आक्रोश को शांत करने का प्रयास किया गया। पत्नी और पुत्र को भी कहीं न कहीं गड्ढे में धकेले, उनके राजनीतिक भविष्य कैरियर को दाव पे लगाए। कभी कभी बागी तेवर बड़ा लॉस का सामना करना पड़ता है। जी को नुकसान उनके स्वजातीय लोगों ने नहीं ज्यादा पहुंचा है। अगर उनकी सरकार डूब गई ठाकुर के कुएं में तो उसमें दोष उनके समाज का है। मुख्यमंत्री के यहाँ जो है गाड़ी घुमा दिया तो लालू प्रसाद यादव और बाकी लोग क्या है? आगे बताइए, इशारों में बता देता है। मुख्यमंत्री के बेटे ने उनको फोन करके बुलाया कि हमको आपकी मदद की जरूरत है। जिस नीतीश कुमार के वोट के नाम पर, उनके प्रशासन और शासन के नाम पर तुम वाई श्रेणी जेड श्रेणी लेकर नौटंकी कर रहे हो, जब पता चलेगा तो थप्पड़ से मारकर राजनीति छुड़ा देगा। लवली आनंद जी के लिए कोई संकट हो सकता है आने वाले संकट? लवली आनंद के लिए संकट मोचन हमारे आगे। भाजपा में जाने का तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जमकर, आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, जमकर उस पार्टी का विरोध करिए। सुधीर सिंह अपने पद की, मेरा सारण में घर है इसलिए मैं रोक रहा था, आपको रोक रहा हूँ। सुधीर सिंह से मेरा कोई परिचय नहीं है, कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं, लेकिन खेल के माध्यम से और गरीबों की मदद करने के। आपकी उम्र में इतना मैच्योर पत्रकार मैंने कम देखा। ये बात मैं आपको 5-6 सालों से कह रहा हूँ, आज और रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। चलाइएगा, काटिएगा। बिल्कुल। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानी से मतलब है युवा। हमारे साथ जो है युवा नेता, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बंटी सिंह है। भाई स्वाभाविक सी बात है, बंटी जी को हमने कई जगहों पे देखा है और कई कद्दावर नेताओं के साथ। अभी फिलहाल काफी सालों से कहें, महीनों से कहें, दिनों से कहें, आनंद मोहन फैमिली के साथ है। और अभी जो प्रकरण आनंद मोहन फैमिली को लेकर चल रहा है, खासकर आनंद मोहन को लेकर, उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नई पार्टी बनने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, उस टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं इस पर भी बात होगी।
निशांत कुमार कहाँ है, जेडीयू की स्थिति क्या है बिहार में, और आने वाले दिनों में क्या होगा, इन सभी विषयों पर एक एक करके आप हमारे पॉडकास्ट रूम में आए, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी जी, शुरुआत हम इसलिए करना चाहते हैं आनंद मोहन से, क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनाव के समय आपने आनंद मोहन के साथ किस तरह से प्रचार प्रसार किया। आप बिहार की राजनीति को बड़ा बारीकी से समझते हैं, अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, और हर तरह से आप इस बात को मानते हैं कि नेता नेतृत्वकर्ता कोई एक होता है। आनंद मोहन में क्या दिखता है ऐसा? देखिए, मूलतः मैं आनंद मोहन जी का ही शिष्य हूँ। ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने कविता सिंह जी को सांसद बनाने में सहयोग किया था सिवान में। और अजय सिंह जी जब हमसे मिलने आए थे, आप पूछ सकते हैं अजय सिंह जी से आपके भी संबंध है, उस समय भी जो भी संवाद के माध्यम थे, मैं ईमानदारी से स्वीकार रहा हूँ, हमने आनंद मोहन जी से संवाद करके, बात करके, करा के तब मैंने उनका साथ दिया था। संबंध मेरे आज भी अच्छे हैं। और हमारे गुरु हम कहीं रहे, हमारे गुरु वही हैं और वही रहेंगे। क्योंकि हमने पिछले लोकसभा चुनाव में भी एलानिया हैना साहब के साथ में था चुनाव में। हम अपने सम्मान और आत्मसम्मान के खिलाफ नहीं जा सकते। जब हैना साहब जी को ज्वाइन किया, उस समय भी मैंने माइक से कहा, आपने सुना कि मैं आनंद मोहन जी का शिष्य हूँ और वही रहूंगा। तो ये ताकत कम लोगों में होगी कि आप दुनिया में कहीं भी रहें। ये उनका बड़पन मैं बता रहा हूँ और अपनी भी साहस की बात, अपनी प्रशंसा खुद ही कर ले रहा हूँ। ये बहुत कम लोगों को ताकत होगी कि हैना साहब जी के बगल में बैठकर कोई कहे कि मेरे शिष्य, मेरे गुरु आनंद मोहन है, मैं उनका शिष्य हूँ। कोई कहे कि अजय सिंह जैसा पराक्रमी आदमी मेरे दिल में आज भी है और कल भी रहेगा। ये मेरी अपनी पहचान है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए जहां भी हमारा जो भी पॉलिटिकल डिसीजन रहता है, हमारे अपने करियर, अपने समाज और सत्ता में जब जब चुनना है, मैंने समाज को चुना। ठीक है। तो जब जब हमने डिसीजन लिया है, लेकिन वो हमारे गुरु वही रहेंगे, वो हम किसी दल में रहे और कहीं भी। गुरु तो घिरे हुए चारों तरफ से, गुरु घिरे, पूरा फायर हो रहा है। गुरु घिरे नहीं हुए हैं, गुरु घेरे हुए हैं। जो एक चौकड़ी है, चंडाल चौकड़ी, जो सबको घेर के रखी थी, वो अब चारों तरफ से उसको घेरे हुए हैं। और एक लाइन है, आपने सुना होगा कि जब बन सकी न बात कोई हेर फेर से, कुत्ते उतार दिए गए लड़ने को शेर से। तो गुरु को, हमारे आनंद मोहन जी को कोई घेर नहीं सकता। ये लोग भांटगिरी कर रहे हैं संजय सिंह जी के नेतृत्व में, और उनके नेतृत्व में एक टीम खड़ी हो गई है। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम तो आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे कि आप हमारे सीधे पॉइंट पर बात करने वाला, हमारे मंच पर बैठकर किसी व्यक्ति विशेष को सीधा टिक्का टिप्पणी करें। बहुत कष्ट हुआ। वो आनंद मोहन जी के साले हैं, आप जान लीजिए। वो चेतन जी उनके भांजे हैं, लवली आनंद जी उनकी बहन है, और मेरे यहाँ भी उनका ससुराल है। संजय सिंह की बात आप कर रहे हैं? हाँ, संजय सिंह की बात मैं सब जोड़ रहा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ उनका साला उनको बना रहा हूँ, मैं भी उनका साला हूँ। लीगली इसमें कोई दिक्कत है। सिवान चुके उनका ससुराल। और इसके बाद भी जिस स्तर तक वो गए, ये ठीक है कि उनकी बेरोजगारी थी, लंबे समय से वो बेरोजगार थे, हमारी व्यक्तिगत उनसे बात है। तो जिस स्तर तक गए, उन्होंने कहा कि मानसिक रोगी हो गए, अपने बहनोई के बारे में बोल रहे थे। जिसके पास उनकी बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसके बारे में उनका हम इलाज कराएंगे। दुनिया में इस समय बिहार में इलाज की जरूरत किसको है, किसकी इलाज की उन लोगों की जिम्मेदारी थी, दुनिया देख रही है। दुनिया में जगहसाई कौन लोग करा रहा है इलाज के नाम पर, और इलाज की जिसकी जरूरत थी उसके साथ इन लोगों ने कितनी बेईमानी की। उन्होंने कहा कि उनको मानसिक चिकित्सालय में हम इलाज कराएंगे, तो बिहार के लोगों ने इलाज किया है, हम भी इलाज कर रहे हैं। भाई एक चीज बताइए, कोई अपने पार्टी के पक्ष में क्यों नहीं बोलेगा? अब आपके नेता जो है थैली की बात कर रहे हैं, जेडीयू को जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो एक पार्टी का सिपाही क्यों नहीं जो है उखरेगा, क्यों नहीं खिलाफत करेगा, बगावत करेगा? बगावत एकदम सही आपने बोला, बगावत करना चाहिए ना। राजपूतों को या हर मार्शल कौम को बगावत करनी चाहिए, खुशामद नहीं करनी चाहिए, चमचई नहीं करनी चाहिए, झुकने का कोई कहे तो लेट नहीं जाना चाहिए। पार्टी के सिपाही, आप तो प्रेस के लोग हैं और उम्र बेशक कम है, मैं आपको हमेशा कहते रहता हूँ, लेकिन अनुभव आपका बहुत ज्यादा है। इन्हीं संजय सिंह जी का जब कट गया था एमएलसी का टिकट, 1.5 साल ये एमएलसी के पद से दूर रहा। ठीक, ये प्रेस बुला लिए थे नीतीश जी की, अब शब्द मैं नहीं बोलूंगा, मैंने उनकी आलोचना करने के लिए और पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए। उस समय पार्टी का सिपाहीगिरी, वफादारी कहाँ चला गया था। और रही बात वफादारी की, तो वफादार कुत्ते होते हैं, नेता वफादार नहीं होते हैं। यही बाबू जय कुमार सिंह जी मंत्री थे, आप पूछ सकते हैं, नाम रख के मैं बता रहा हूँ। राणा रणधीर सिंह जी चौहान
विधायक थे, इनकी पत्नी सुनीता सिंह चौहान, रीगा से, बेलसंड से, आप पूछ सकते हैं नाम। उनका पैसा इस आदमी ने रख लिया। ये जो इनका आचरण बता रहे, जो महाराणा प्रताप, हमको इसका भी कष्ट है, इसका भी कष्ट है कि महाराणा का नाम लेकर बहेलिया ठाकुर बन रहे हैं। छोड़ देते हैं पैसे वाली बात, तो व्यक्तिगत बात है। जय कुमार सिंह जी के आवास पर दारू पीकर जब ये एमएलसी नहीं बनाए गए थे, तो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे। इसके वायरल वीडियो है, मैं मन की बात नहीं कह रहा हूँ। किसी के दारू पीने पर, किसी के पैसा रखने पर, निजी जीवन पर आपको किसने अधिकार दिया सवाल खड़ा करने का? बिल्कुल, इसलिए मैं क्या है? हाँ, बस वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस नीतीश कुमार को इस समय तुम भगवान बता रहे हो, जिनके साथ जो तुमको एमएलसी नहीं भेजे, उन्हीं को तुम गरिया रहे थे। तो पहला तो तुम्हारा निष्ठा झलक रहा है, दूसरा उस नीतीश कुमार का यूएसपी ही दारू है। अरे केवल संजय सिंह ने केवल थोड़ी बगावत किया है, कई और अन्य मंत्री और कई विधायकों ने कहा है कि भाई आनंद मोहन गलत कह रहे हैं। बाबू प्रभुनाथ सिंह के बेटा है, वो कहे तब उन्होंने मांझी से जो विधायक है वो भी कहे, बता रहे थे आनंद मोहन जी की पत्नी को और बेटे को टिकट पर टिप्पणी कर रहे थे। वो टीपा गलती से हम तेजस्वी जी वाला सुन लिए, हमको टीका टिप्पणी ही होता है। आपको मालूम है कि सिवान में, छपरा में, मैं सिवान से आता हूँ, रणधीर सिंह, हालांकि वो है हार्डकोर क्रिमिनल एलिमेंट, ये जान लीजिए। जब देखेंगे उनको बोलते सुनते ना, वो सिवान में गए थे, हमारे ही सुनिए, हमारे ही कह रहा मार से डरने वाले बातें आप ऐसा कर रहे हैं। बोल रहे हमारे सिवान में जाकर आपको लोग, आपके नेता को लोग धोएलधार गजरा समझेगा और दूसरे को आप क्रिमिनल बता रहे हैं। कारण बता रहे हैं, हमारे सर्टिफाइड, हमारे सिवान में हमारे बड़े भाई अजय सिंह को, संत का जीवन जीने वाले अजय सिंह को आप भी परिचित है, सब आरोप लगा सकते हैं आप उन पर, चोरी है हेराफेरी का आरोप नहीं लगा सकते। उस आदमी को जिस दिन ये आदमी चैनपुर में जाकर बोला चोर चुहाड़, हम बर्दाश्त किए थे। तो इसलिए नहीं बर्दाश्त किए थे कि तुमसे डर गए थे, हम भी मौके और समय के इंतजार में थे। इस बार जब के बराबर बाप बेटा परिवार को कोई नहीं पूछ रहा था, इस चुनाव में जिस जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मिट्टी में मिला दिया तुम्हारे घर खानदान के राजनीति को, जिस रमेश कुशवाहा ने कसम खाया था कि अगर प्रभुनाथ सिंह को जब तक हराएंगे नहीं तब तक घर में ठेव, हरा भी दिया, लड़कर हराया, उतना ही वोट से। हमको रमेश कुशवाहा ने कहा, नाम पूछ लीजिएगा, हमारे अच्छे संबंध है, उन्होंने कहा कि उतना ही वोट से उनको हारे जितना हमको आया था। उसके प्रचार में ही गए थे, तो हमको बोल रहे थे कि हमारा परिवार, हमको बोल कर आए थे, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, हमारा परिवार हमारा साथ। हमने चुनौती दिया था कि मैं बाबू प्रभुनाथ सिंह की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जिस आदमी की बात कहे ना, वो जॉब जाता है तो उल्टी करता है, देखिएगा माइक लगाता है, ऐसे भाषण चलने का जैसे लगता है कि मारेगा। आप बताइए, परिवारवाद पर और टिकट पर तुम प्रवचन दे रहे हो, तुम विधायक, तुम्हारा चाचा विधायक, तुम्हारे ससुर विधायक, एक ही जिला से। अच्छा, क्यों? तुम आनंद मोहन के संघर्ष के बराबर तुम्हारा क्या संघर्ष है? तुम्हारा पूरा परिवार लड़ेगा, आनंद मोहन का बेटा क्यों नहीं लड़ेगा? आनंद मोहन की पत्नी क्यों नहीं लड़ेगी? खुद आनंद मोहन क्यों नहीं लड़ेंगे? आनंद मोहन का दूसरा बेटा क्यों नहीं लड़ेगा? आनंद मोहन की बेटी क्यों नहीं लड़ेगी? हमारी मांग है कि अगली बार 5 लड़े। और तब इनको बताए इस चलनिया आज से सुपो के तरफ 77 को 6। अच्छा, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, आक्रामकता के साथ साबित कर रहे हैं एकदम, हम तथ्य दे रहे हैं। क्षत्रिय समाज के अंदर आपसी बगावत है, आपस में किसी का नहीं पट रहा है, बैर है, एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए हैं। क्षत्रिय नहीं लगे हुए हैं। अरे आप देखिए भाई, संजय सिंह क्षत्रिय नहीं है, मांझी से जो विधायक है रणधीर सिंह, वो क्षत्रिय नहीं है। मैं आपको फिर दोबारा क्या बात कर रहे हैं? दोहरा दे रहा हूँ कि जब बन सकी न बात कोई हेर फेर से, कुत्ते उतार दिए गए हैं लड़ने को शेर से। ये लोग क्षत्रिय हैं। आप बताइए कौन क्षत्रिय के किस मीटिंग में रणधीर सिंह को आप देखे हैं? बताइए तो। पूरा उनका राजनीतिक इतिहास, सांसद भी लड़ चुके हैं, जो मीटिंग में जाएगा वही क्षत्रिय होगा। काम कौन सा क्षत्रिय का? बाबू संजय सिंह के बताइए। एक बार जब आप एमएलसी से हटे तो आपने महाराणा प्रताप सम्मेलन किया, कर्पूरी क्या नाम है, कौन सा स्कूल का दरवाजा बंद हो गया है, दरवाजा बंद हो गया है। उसके बाद ये मैं भी आया था, बिन बुलाया आया था, वो क्षत्रिय कहता है। तो और मेरे नेतृत्व में बगावत हुई थी नीतीश कुमार के विरुद्ध, हमारे नेतृत्व में होता। आप जानते हैं फेसबुक लाइव पर है। राजनीति में वो तो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नहीं, उस समय उनको एमएलसी बनना था और एमएलसी तो नहीं मिला, उस समय बने। अच्छा, बने, उसी रैली के दम पर अपने एमएलसी बने। मुझे कष्ट इस बात का है कि निर्लज्जता से हम लोगों ने पता किया, वेरीफाई किया, इस आदमी ने कहा कि हमारी रैली से निकल गया आनंद मोहन। मैं आपको बता रहा हूं कि जो सजा से ज्यादा 2.5 साल रहे हैं आनंद मोहन जेल में, उसमें 2 लोग मुख्य कारक मंच से हम लोग बताएंगे, जिसमें एक ये भी है, हमने वेरीफाई किया है अधिकारियों से, जिन लोगों ने रोका
और नीतीश कुमार जी को जिस हालात में इलाज कराते कराते पहुंचा दिया है, अगर इस हालात में उस समय चले गए रहते तो आनंद मोहन जी शायद अभी नहीं निकले रहते। मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। ठीक है, चलिए। कोर्ट के माध्यम से अब निकलते। इन्होंने जिसने रोका 2.5 साल तक अड़ंगा लगाया, मेरे पास साक्ष्य है उसका, वो कह रहा है कि हम रैली करके निकलवा दिए। निर्लजता होनी, पराकाष्ठा। पूछिएगा अजय सिंह से, कविता सिंह से, उनके सामने, हमारे सामने जमुई के सर्किट हाउस में कहा कि हम ये सकते हैं कि आनंद मोहन फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए शिवहर से जो है कहीं ना कहीं आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को लोकसभा से टिकट देने के लिए कविता सिंह का टिकट कटा। हाँ, अब आपसे हम पूछ रहे हैं, टिकट कटा नबीनगर वीरेंद्र सिंह का, टिकट कटा चेतन आनंद का शिवहर में। ठीक है, चेतन आनंद का टिकट मैं कह रहा हूँ कटा, मैं कह रहा हूँ कि टिकट कटा। तुम एक खलनायक बनाने के लिए वीरेंद्र सिंह का टिकट काटे और भेज दिए। तो और सिवान में क्या फार्मूला है कि शिवहर देना था, इसलिए कविता सिंह का कट गया। कविता सिंह का क्यों कटा कि एक ही राजपूत को देना है। तो इस पार्टी के बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस पार्टी में नियम है, ये महाराणा की बात करते हैं ना, इनको आवाज उठानी चाहिए कि एक ही राजपूत को देंगे, एक ही भूमिहार को देंगे, एक ही ब्राह्मण को देंगे और एक ही मुसलमान को देंगे। ये बोर्ड लगा देना चाहिए। ये संविधान में लिखा हुआ है जदयू का। टिकट दिए तुम शिवहर, शिवहर भी तो कटा रमा देवी का, तो ये क्यों नहीं कहते रमा देवी का काट कर लवली आनंद कर दिए। ये झगड़ा लगाने वाला काम, यही संजय सिंह बोला, कविता सिंह का नाम लिया। मैं कह रहा हूँ कि कविता सिंह का कमजोर करने, नीरज कुमार भी बोले, मैं जवाब दे रहा हूँ। रमा देवी का काट कर लवली आनंद को दिए, तुमको कहने का ताकत नहीं है। वीरेंद्र सिंह का काट के तुम चेतन आनंद को दिए, कहने की ताकत नहीं है। चेतन आनंद का काट के श्वेता गुप्ता को दिए, कहने को ताकत नहीं है। ये कहाँ किस संविधान में लिखा हुआ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2 यादव को क्यों दिया जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यादव कितना वोट देता है? 4 कुशवाहा को क्यों दिया जाएगा? और राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान और भूमिहार एक ही क्यों रहेगा? ये संविधान में लिखा हुआ है। ये खुद बोल रहा था, कविता सिंह के काट कर दिया गया, वहीं से शुरू किया। कविता सिंह की राजनीति मिट्टी में मिलाने के लिए आदमी एक लेडीज को नेता बना रहा था, वो अपने कुकर्मों से जेल चली गई, वो अलग बात है। अच्छा, जानते हैं अजय सिंह, हम उस पे ये निर्लजता है कि जिस आदमी को तुम रोके बड़ी और बात उसको तो तुम कदम निकलवा। हम बस अब ये जानना चाह रहा, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते जाते रहेंगे, अब क्या होगा? आपके नेता का भविष्य कहाँ है? आप कहाँ है? फ्रेंड्स ऑफ आनंद कितना एक्टिव है? देखिए, जेडीयू से अलग कौन सी पार्टी बन रही है जो जिसका नेतृत्व आनंद मोहन और बाकी अन्य टीम के सदस्य करेंगे? ये जितने बहेलिया अभी टर कर रहे हैं, जेडीयू या समता पार्टी का निर्माण हुआ, ये कहीं थे? मैं भी नहीं था, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। राजनीतिक जन्म भी नहीं हुआ था। ये स्पोर्ट्स कोटा में कहीं चपरासी के काम लोग कर रहे थे, फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट लगा के। तो समता पार्टी और जेडीयू बनाने में आनंद मोहन का योगदान रहा है, बिल्कुल। ललन सिंह का योगदान रहा है, परमनाथ सिंह के बेटा का क्या योगदान रहा है जो चिल्ला रहे हैं उस समय? 1995 अजय सिंह का क्या योगदान रहा है? मैं भी पूछ रहा हूँ। नहीं, आप कहना चाहते हैं ये टारगेट पे नहीं, हमने नाम क्यों है? हमने अजय सिंह का भी नाम रखा, खाली ये लोग क्या योगदान रहा है? जिनको पार्टी की भी चिंता है, ये लोग कहाँ थे? जिस आदमी ने उस पार्टी को बनाया है, उनकी पत्नी उस समय भी सांसद थी जिस समय पार्टी बनी, उनकी पत्नी आज भी सांसद है। कहाँ क्या दे दिया किस पार्टी ने? कहाँ भारत सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री बन गए? 1990 में आनंद मोहन भी एमएलए थे, हमारे राजनीतिक जन्म से पहले। आज भी उनका बेटा एमएलए है। क्या उनकी तरक्की हो गई है? क्या दे दिया है किस पार्टी ने? ये धमकी देना, पार्टी का भविष्य, आनंद मोहन का भविष्य, आनंद मोहन जी का भविष्य, मैं कहता रहा हूँ, मेरा राजनीतिक जन्म हुआ तब वो लोग एमपी एमएलए थे और आज भी है। उस समय पति पत्नी थे, आज माँ बेटा है। और हमारी इच्छा है, हमारी मांग है कि 2029 में वो भी जाए सदन में। पार्टी जब उन्होंने बनाया है तो पहले उसको बचाने का जिम्मेदारी भी उनको है, उसको बचाने का वो प्रयास कर रहा है। बिहार बचाने के साथ अब जेडीयू के लोग से पूछिए, नीतीश कुमार के वर्कर से पूछिए, नीतीश कुमार के आवास में नीतीश कुमार के बेटे को मिलने नहीं दिया जा रहा है नीतीश कुमार से। यह है मार्केट में बात, बताएगा सब, जिसको भगवान कह रहा है लोग। अभी मतलब नीतीश कुमार के पुत्र को नीतीश कुमार से नहीं मिलने दिया, पूछिएगा निशांत कुमार से मिलेंगे तो। उन्होंने खुद कहा है और अकेले में नहीं कहा, 15-20 लोगों के सामने कहा। क्यों ऐसा? अब बताए ना ये लोग, यही तो है लड़ाई।
ये नालंदा की लड़ाई है, जेडीयू की लड़ाई है, बिहार की लड़ाई है। लोग समझ रहे हैं कि आनंद मोहन अपने बेटे को मंत्री बनाने की लड़ाई है। उन्होंने चुनौती दी है, मैं आपके माध्यम से दे रहा हूँ। कोई माई का लाल बताए दिल्ली से लेकर पटना तक, मुख्यमंत्री तक, कि जिससे आनंद मोहन ने कभी टिकट मांगा हो, कभी, या कभी मंत्री बनने के लिए कहा हो। आप तो विधायक जी के भी मित्र हैं, मैं जानता हूँ। कभी आनंद मोहन ने किसी से कहा हो कि हमारे बेटे को बना दे? जेडीयू में मतलब कब्जा करने की राजनीति चल रही नहीं, बिल्कुल कब्जा नहीं, जेडीयू को बचाने की राजनीति चल रही है। आप नीतीश कुमार के, हम लोग सब लोग मिल रहे हैं, हम लोग अगला कार्यक्रम नालंदा में ही करेंगे, उसके बाद रोहतास सासाराम करेंगे, उसके बाद चंपारण में आएंगे। पहली शुरुआत कहाँ से? नालंदा से। नालंदा से, बिल्कुल नालंदा। वहाँ देखिएगा नीतीश कुमार के लोग, नालंदा के कुर्मियों को एकजुट कर नहीं, वो लोग बुला रहे हैं, वो बताना चाहते हैं जो फैक्ट लोगों को नहीं पता है। ये स्वास्थ्य मंत्री बना कर उस आक्रोश को शांत करने का प्रयास किया गया है। अच्छा, यस, ये नहीं समझिए कि कोई तरह के, जो आदमी डिप्टी सीएम नहीं बन रहा था, उसके लिए नौटंकी तुम कर रहे हो कि नहीं नहीं मान रहा है। कब एकदम 2 घंटा में मान गया स्वास्थ्य मंत्री के लिए? और किससे राय लिए? मतलब कुर्मी समाज के लोगों को मनाने के लिए निषाद को मंत्री बनाया गया। उस आक्रोश को ठंडा करने के लिए सिर्फ कुर्मी ने ही, नीतीश कुमार के वोटर, जो मेन कोर वोटर है, बाकी जो वोटर वोटर जो भी उनके चाहने वाले, और ऐसे भी लोग हैं जो उनसे मिल रहे हैं। आप उनसे जो नहीं ईमानदार उनसे मिल के आ रहे हैं, उनसे उनकी हालत पूछिए। उस हालत को तुम करोगे, आनंद मोहन का इलाज, उनका इलाज क्यों नहीं? आगे क्या होगा? जेडीयू मतलब कि रहेगी या 2 फाड़ में बटेगी? नहीं, 2 फाड़ क्यों होगी? जेडीयू जेडीयू ही रहेगी, और ये जो कब्जा करके बैठे हुए हैं प्रवासी पक्षी आके, इनको उसमें से भगाया जाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन का दौर सिर्फ सत्ता में नहीं चल रहा है, बिहार में लीडरशिप पे भी चल रहा है। आप देखिए 74 के आंदोलन के नेताओं में आनंद मोहन जी स्वस्थ रहे। लालू जी को देख लीजिए, नीतीश जी को इन लोगों ने इलाज बढ़िया से करा ही दिया। अरुण बाबू एक बार बताए थे, हमको तो शक होता है कि उस तरह का इलाज शायद इन लोगों ने किया। बेबाक नेता है अरुण बाबू, जो लोगों से मिल के आ रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं मेरी कभी न जीवन में मुलाकात है, न मेरी करने की इच्छा है, न आगे करने वाला। अच्छे दिनों में जो नहीं मिला, आप क्या मिले? ये बताइए कौन कौन लोग हैं आनंद मोहन की टीम में? सभी जदयू के शुभचिंतक, बिहार के शुभचिंतक, एनडीए के शुभचिंतक, समाज के शुभचिंतक, सभी लोग हैं। और जितना एटर सेटर सप्लायर है, जो 1-1 हजार करोड़ का संपत्ति खड़ा किया है, कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी भी चलाएं और पत्नी और पुत्र को भी कहीं ना कहीं गड्ढे में धकेले, उनके राजनीतिक भविष्य, कैरियर को दांव पे लगाएं। नीरज जी, आपको तो कई परिवारों से परिचय है। वैसे तो हम लोग बिजनेसमैन नहीं है, नफा नुकसान का ख्याल नहीं करते हैं, राजनीति करते हैं, परिणाम की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन आपको कई पॉलिटिकल परिवारों को, बिहार के लगभग सभी पॉलिटिकल परिवारों से आपका संबंध है। आपको लगता है कि आनंद मोहन जी के परिवार से भी ज्यादा कंबाइंड कोई परिवार है? संवाद किसी परिवार में उतना है, इतना प्रेम है, उतना है किसी में? तो ये लोग को उड़ाने दीजिए। तो कहीं रहे हैं, ये ट्रेंड चलाया गया, पहले चलाया गया कि आनंद मोहन बेटे के लिए कर रहे हैं। जब बिहार भर के लोगों ने जवाब दिया कि आनंद मोहन हर उस वक्त आवाज उठाते हैं जब समाज को या प्रदेश को जरूरत रहती है, तब कहा कि बेटा बीबी कहीं दुश्मन है। तो पहले तय कर लेना चाहिए कि वो परिवारवादी है कि समाजवादी है। ये ट्रेंड चल रहा है। कभी कभी बागी तेवर बड़ा लॉस का सामना करना पड़ता है। बिजनेसमैन इसका ख्याल करता है। आनंद मोहन जी लॉस प्रॉफिट का ख्याल करेंगे तो हमारे जैसा लोग ही उनके पास नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि वो उनके जितने चाहने वाले समाज के और बिहार का। अच्छा ये बताइए, बिहार में भी जब समस्याएं हुई, वो तो मंत्री का शपथ लेने जा रहे थे, पूरी कहानी वो कई बार बता चुके हैं। और तब एक ब्राह्मण बेटी के साथ जो मधेपुरा में हुआ, तो मंत्री के शपथ छोड़ कर गए हैं। राजा जी के साथ उनको शपथ लेना था लालू जी की सरकार में, चंद्रशेखर जी के कोटे से। तो हमेशा आनंद मोहन जी 16.5 साल कंटिन्यूअस जेल में रहकर, और उनकी माली हालात आप जानते हैं, कुबेर का खजाना इन लोगों की तरफ पूरा लूट के बोरिंग रोड और मरीन ड्राइव खरीदे हुए नहीं। और उसके बाद भी उनके पास जो भी लोग हैं, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के नाते, व्यक्तिगत नाते, किसी समाज के नाते, आज भी तो कुछ तो उनमें होगा क्वालिटी। आज ये महाराणा प्रताप का लोग मना रहा है, एक बार लाभ हुआ छोड़ दिए। वो तो जेल में से आप तो रहे हैं साक्षी, चेतन आनंद कुछ भी नहीं थे तब भी, और एक गाड़ी से बिहार घूमकर लवली आनंद जी लोगों का आंसू पोंछती थी, और महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और अन्य जयंती हम लोग भामाशाह की मनाया करते थे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनको कहना कि वो समाज के द्रोही है, परिवार के द्रोही है, ये अपने परिवार में कौन सा स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किए हुए हैं? समाज के लिए कब कब लड़ाई लड़ेगी? अच्छा, राजद से जिस तरीके से नाराजगी हुई, मतलब क्या अपमान? देखिए, राजद की, आनंद मोहन जी के स्वभाव को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। राजद की नाराजगी
एक आप ही के बिरादरी के, मैं नाम नहीं रखूंगा, एक आप ही के बिरादरी के एक छोटे से लड़के के नादानी कहिए चाहे उसका षड्यंत्र कहिए, उसी को मैं लोग समझ जाएंगे, उसी को आनंद मोहन जी इंटरव्यू दे रहे थे, एक लड़के को, रिपोर्टर को, यूट्यूबर को, एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल में, और उस स्टूडियो में ही, क्योंकि लंबा जा रहा था, उनको ट्रेन पकड़ना था, वो कहानी हम आपके यहाँ भी बता चुके हैं, तो उन्होंने बता दिया कि लालू जी के यहाँ रेट पड़ा था तो सिंपैथी में उनको जाना था, तो उसके लिए, और लेट हो रहा था, तो उसके लिए वो लड़का जान गया कि वही जा रहा है। इत्तेफाक से लालू जी का स्वजातीय भी है, हम लोग नहीं जानते थे उससे। तेजस्वी जी को नुकसान उनके स्वजातीय लोगों ने ही ज्यादा पहुंचाया है। अगर उनकी सरकार डूब गई ठाकुर के कुएं में तो उसमें दोष उनके समाज का ही है। जैसे आज भी लोग मान रहा है कि इस विधानसभा में जो बुरी हालत हुई उनके समाज के ही जो रील और गाने थे उसका, वैसा लोग कहते हैं। तो वो उनके साथ हो लिया कि हम भी चल लेंगे इसी बहाने लालू जी के यहाँ। वहां चूंकि उनको ट्रेन पकड़ना था, कोई जरूरी काम, अपॉइंटमेंट, टिकट मांगना नहीं था, तो ट्रेन वो राजेंद्र नगर से पकड़ते हैं किन्हीं कारणों से, आप भी जानते हैं। तो कहे कि हम बाद में फिर मिल लेंगे। इस बीच में भोला यादव जी दौड़ते आए, तब तक उनकी गाड़ी चली गई, एकदम प्रेम सौहार्द में उसने रच दिया। उसको इतने में खुशी है कि यादव ने बाबू साहब को गाड़ी से लौटा दिया, गेट नहीं खोला, लौट गए। ऐसा कहानी रचा कि तेजस्वी जी को जितना नुकसान वो पहुंचा दिया, तेजस्वी के मोह में बनकर उतना को बस। अब आनंद मोहन को गाड़ी नहीं लौटाया गया, बिल्कुल नहीं। आप भी तो प्रमाणित, आप भोला यादव सब वेरीफाई कर सकते, सब लोग जानता है। नहीं, लेकिन हमारे पास तो एक इन्फॉर्मेशन है, नीतीश कुमार से जब मिलने के लिए तब वही जा रहे थे, वही रिपोर्ट, उस दौरान नीतीश कुमार के आवास तक आनंद मोहन की गाड़ी नहीं पहुंच पाई थी। गुस्से में आनंद मोहन ने गाड़ी वापस करने का निर्णय लिया और तब जाकर उनको जो है बुलाया। ये भी उसी रिपोर्टर का, वो हम लोग का पता नहीं किस जन्म का। नहीं भाई, अरे आनंद मोहन ने कल खुद कहा, अपने जुबान से कहा। आनंद मोहन में था, सुनिए, मैं आनंद मोहन आज तक किसी के यहाँ गाड़ी से उतर के पैदल नहीं गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे सामने की बात है। कल उन्होंने कहा है कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई, तब हमने जब मुख्यमंत्री के यहाँ जो है गाड़ी घुमा दिया, तो लालू प्रसाद यादव और बाकी लोग क्या है। हाँ, तो जिस रिपोर्टर की मैं बात कर रहा हूँ वहां भी वो चला दिया कि नीतीश कुमार के यहाँ बैरंग लौटाए गए। उस समय भी मामला हुआ था ठाकुर का कुआं वाला, और उसमें महागठबंधन की ही सरकार थी, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे याद है। उसी रिपोर्टर, सच्ची घटना है। अरे आनंद मोहन अपने तेवर के साथ राजनीति करते रहेंगे, अंतिम सांस तक रहेंगे। अभी तो छोड़िए, मैं और बताऊं, ये जो अभी एडॉप्टेड महाराणा प्रताप हैं, ये भी उस रिपोर्टर को अपने पास बैठा लिया है, और वो बताते रहता है कि नीतीश कुमार जी आए थे हमारे सामने, बोले कि एकदम ठीक है। ये क्रिएटिव आर्टिफिशियल राजनीति, उनके पास काफी संसाधन है, लेकिन उनके सारे संसाधनों का लंका बिहार के लोगों ने लगा दिया है। ठीक है, आरके सिंह की चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। आरके सिंह हमारे समाज के बहादुर नेता है, पुत्र की बात कर रहे हैं तो सुधीर सिंह की भी चर्चा करेंगे। सुधीर सिंह उस घर में प्रताड़ित व्यक्ति है। ठीक है, और भी कई अन्य राजपूत समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, भूमिहार समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के, मतलब लगभग सारे समाज के लोग जो एकजुट हो रहे हैं अंदर खाने से। बैक डोर में जो एक चर्चा चल रही है कि सभी लोगों की यूनिटी से एक नया उदय होगा, क्या है? देखिए धीरज जी, आप गंभीर, अच्छा सवाल आपने पूछा, गंभीर ये सवाल होना चाहिए जिस पर सब गंभीर पत्रकार है। ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है पूरे बिहार में। पूरी हम बीच में बात रुक गई थी, 74 के सारे नेता लगभग रिटायर हो गए या स्वास्थ्य कारणों से। रामविलास जी नहीं रहे, सुशील मोदी जी में, तो एक ऑक्युपाई करने का, जगह बनाने का एक आएगा सभी लोगों के बीच में, और सभी समाज में जागरूकता आई है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सबको अपने हक, उपस्थिति, रिप्रेजेंटेशन का हक भी है और लोग चाहते भी। तो ये दौर चल रहा है, ये चलेगा। देखिए अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी तो आश्चर्य है कि आनंद मोहन जी उस समय सवाल उठाया, इस बिंदु पर कोई नहीं बात कर रहा है। अगर चुनाव रहता तो फिर कहते सभी छोटका बेटवा का टिकट मांगने के लिए कर रहा है, दबाव बना रहे। अभी तो कोई चुनाव नहीं, हाल में चुनाव बीत गया, 5 साल 4 साल तक तो कोई चुनाव नहीं। तो इसलिए ये बदलाव के दौर को, बयार को और जनता दल यूनाइटेड के, एनडीए के लोगों के जो समस्याएं हैं, ये लोग बातें लोग बोले कि कौन बोला, अभी तो और आगे बताइए, इशारों में बता देते हैं। मुख्यमंत्री के बेटे ने उनको फोन करके बुलाया कि हमको आपकी मदद की जरूरत है। अच्छा, सोचिए, जब निशांत कुमार बुला सकते हैं, वो संकट में पड़ सकते हैं, तो कौन पॉलिटिकल आदमी नहीं पड़ा। वो रांची में थे उस समय, जिस समय ये चल रहा था। निशांत कुमार भी चाहते हैं कि आनंद मोहन सहयोग करें उनका। कहा उन्होंने, मांगा सहयोग, वो कहे चाहे नहीं कि मैं बता रहा हूं आपको। आए, आपने तस्वीरें देखी, उनको भी संकट में सब डाला। ये तो छिपा रहा है लोग कि नीतीश कुमार पर जो आंच उठाएगा। कहाँ नीतीश कुमार पर आंच उठाया आनंद मोहन? कहाँ निशांत कुमार पर आंच उठाए हैं, सवाल उठाए हैं चेतन आनंद, आनंद मोहन, लवली आनंद जी? ये घुमा रहा है बात को। वो सवाल दूसरा खड़ा किए कि भाई
नीतीश कुमार की जो पूंजी थी, जो ईमानदारी की पूंजी थी, उसको उनके स्वास्थ्य के लाभ लेकर के ये सब अपना धनार्जन किए और पार्टी के इतिहास को भी, पार्टी के परंपरा को भी तोड़कर उनके परिश्रम पर, तपस्या पर संकट खड़ा किया। ये उनका सवाल था। इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा। आपने सुना उन्होंने कहा कि ये कौन लोग हैं जो ट्रोल करा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग इसलिए दिया गया है कि दोनों पिता पुत्र को इलाज। डिबेट किस पर चल रहा है? चलवाया जा रहा है। आप क्या नहीं चला है, चलवाया किस पर जा रहा हो कि ये कह रहे हैं कि दोनों को पिता पुत्र को इलाज। सोशल मीडिया का जमाना है, कोई मूर्ख नहीं है। अभी जब माइक से हम लोग ये बात नालंदा में बताएंगे, उसी समाज के लोग बताएंगे, वहां रहने वाले लोग बताएंगे जो उस घटना के चश्मदीद हैं, तब लोगों को पता चलेगा ना। जिस नीतीश कुमार के वोट के नाम पर, उनके प्रशासन और शासन के नाम पर तुम वाई श्रेणी, जेड श्रेणी लेकर नौटंकी कर रहे हो, जब पता चलेगा लोग थप्पड़ से मारकर राजनीति छुड़ा देगा। ये लोग समझ नहीं पाए कि आनंद मोहन जी को था, एक भ्रम था कि आनंद मोहन जोश में बोल देते हैं। इस बार जो तैयारी में कर रहे हैं, सिंह आनंद मोहन के साथ है। देखिए वो है कि नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के शुभचिंतक तो जरूर है। रामा सिंह, उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई है, हमारा उनसे व्यक्तिगत परिचय भी नहीं है। सुधीर सिंह, देखिए सुधीर सिंह से आनंद मोहन जी के अच्छे संबंध है, मैं जानता हूँ। अच्छे हाँ, आना जाना है, उन लोगों का संबंध अच्छे हैं। सुधीर सिंह अपने पद की, मेरा सारण में घर है इसलिए मैं रुक रहा था, आपको रुक रहा हूँ। सुधीर सिंह से मेरा कोई परिचय नहीं है, कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं, लेकिन खेल के माध्यम से और गरीबों की मदद करने के ख्याल से। मेरा सिवान है घर, वहां से 60 किलोमीटर दूर, और गोपालगंज, 3 जिला में मैं देखता हूँ। हमारे यहाँ दर्जनों क्रिकेटर सिवान में हुए हैं जो सुधीर सिंह के पैसे से, सहयोग से, उनके श्रम से हुए। हमारे गोपालगंज में मुकेश जो इंटरनेशनल खेला लड़का, उसकी शादी तक सुधीर सिंह ने कराई है, वो भी सुधीर सिंह की मदद से हुआ। इस बात की मुझे दर्जनों में कह रहा हूँ, एक जिला का सैकड़ों लड़के खेल अपराधी नहीं बने हैं, खिलाड़ी बने हैं सुधीर सिंह के श्रम और संसाधन से। और हमारे इतने पॉपुलर है कि हमारे सिवान में बगल में एक अंदर कार्यक्रम होता है, या गोपालगंज भी चले जाते हैं तो 1000-2000 लड़के 24 घंटे उनके लिए तैयारी में रहते हैं। वो एक कार्यक्रम किए थे यहाँ, मकराना जी को बुलाए थे, हमको याद है, ठाकुर के कुआं वाले के बाद। मेरा 2-3 फॉलोअर है जो सरकारी नौकरी में है सब, वो बारिश हो गई थी, वो बाइक से आ गया था और मैं भी बिन बुलाया गया था। तो मैं उस आदमी की काबिलियत पर बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उससे कोई परिचित हूँ। और उस खानदान के सबसे कर्मशील आदमी के साथ ये सब पकड़वाया, अभी पुलिस से बेइज्जत किया। हम जानते हैं, हमारे पास उसके साक्ष्य हैं। और वो उस घर का शापित आदमी है, प्रताड़ित आदमी। ये लोग चाचा भतीजा एमएलए बनेगा, ससुर जी एमएलए बनेंगे, और हमको तो बीच में पता चला कि वो घर भी छोड़ दिए थे इन लोग प्रताड़ना से तंग आकर। और बाकी जो हुई लोकप्रिय, हाँ बिल्कुल है, पब्लिक में है, ये लोग सदन में है, वो जनता के दिल में है, मैं जानता हूँ। सुधीर सिंह हमारे सारण में तो है भाई। अच्छा ठीक, तीनों जिले में जितने लोग हैं, अगर निजी फॉलोअर की बात हो तो सुधीर सिंह उसमें नंबर 1। मतलब तैयारी जबरदस्त है आनंद मोहन की, लोगों के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई गांधी जी का जो कोट करते हैं कि गांधी जी ने कहा कि चारों तरफ घुप अंधेरा हो तो जनता के बीच अंधेरा हो एकदम पूरी तरीके से, तो जनता के बीच जाइए। तो और जेपी ने कहा था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। दोनों उनके आदर्श, दोनों के पथ पर चल रहे हैं, दोनों के पथ पे चल रहे हैं, तो क्या कुछ फलाफल निकलेगा? फल की चिंता न कर, कृष्ण भगवान लिए है ना, गीता में है ना, कर्म किए जा फल की चिंता न कर, फल जनता देगी। उनके लगाए फसल को तो 20 साल दूसरे लोग काटे। अब ईश्वर ने उनको स्वास्थ्य दिया है, तो उनके लगाए फसल पर एक दौर था, एक सरकार की विदाई हुई, एक सरकार आई, और फल कौन लोग खाए देखे। तो हो सकता है कि फिर हम लोग अगर अपने लोग में, हमारे जैसा आदमी जो इतना स्पष्ट बोल सकता है, हम लोग चाह रहे हैं कि फिर आप होम हो जाइए, फिर आप शहीद हो जाइए, फिर फल लगाइए, हम लोग खाएं, हम फिर आप फसल लगाइए, हम लोग खाएं। वो तैयार है, हम लोग इतनी खुशी है कि हम लोग को फसल देने के लिए, फल देने के लिए, वो आदमी तपस्या के लिए जन्म लिए हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, लवली जी अभी शिवहर से सांसद हैं जी, वो भी सुन लीजिए। आज साथ में जायसवाल, आज पहले एक चीज थोड़ा साइड कर दो, मैं उस पर बात कर दूंगा। आज साथ ही है, वो भी कमेटी के टूर पर बाहर थी, स्वास्थ्य लाभ से विधायक जी बाहर थे, उस पर भी चला रहा था सब। हम देखे एक चैनल पर बैठ के प्रवचन दे रहा था कौआ कि बीवी या बेटा ही साथ में नहीं। अब लवली, आनंद मोहन का बीवी बेटा साथ नहीं, आनंद मोहन का जितना होल्ड है अपने बीवी बेटा पर, बड़े बड़े घरों में आप जाते हैं, किसी के यहाँ, बहुतों के यहाँ नहीं है, नाम रखने की जरूरत नहीं है। बताइए, शिवहर के लिए पूछ रहे थे। रितु जायसवाल भाजपा ज्वाइन की, वहां से वो चुनाव भी लड़ी है, क्या लगता है? देखिए, रितु जायसवाल जी को हमारी शुभकामनाएं हैं, नई पारी शुरू की है वो। हमने एक स्टेटमेंट देखा, हमको लगा कुछ परिवर्तन आया होगा, लेकिन एक चीज थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से उन्हीं से सवाल कर लेता हूँ।
हमारी शुभकामना है नई पारी के लिए उनको। कम समय में अच्छा कुछ उन्होंने हासिल किया है। मेरी भी उम्र 42 साल हो गई, 10-12 साल से आपसे परिचित है, 15 साल से पैजामा कुर्ता पहनते हैं, 1 रुपया का भी चीटिंग फंडिंग का इंडिया में आरोप नहीं। लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष रही अपने पार्टी के महिला सेल की, वो लोकसभा लड़ी, वो विधानसभा लड़ी, कम अंतर से हारी, और इंडिपेंडेंट भी जब गई उनको जनता ने भी अपार समर्थन दिया। मेरे ख्याल से बिहार में, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ जिन कारणों से दिया, तो अपार समर्थन दिया। एक और कारण है, इस देश में सबसे बड़ा एसोसिएशन आईएएस एसोसिएशन होता है, आप जानते हैं, वो सबसे मजबूत है, वकील सीए और आईपीएस से भी, उसका लाभ वो लेती रही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, पूरे सम्मान के साथ, रितु जायसवाल जी से, हालांकि चुनाव में तो बड़ा उतर गई थी पटरी से बेपटरी, उनका यूएसपी है, आपके नजर में भी होगा, कि आईएएस की पत्नी है। उन्होंने परसों कहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे लगा कि लगाम लगाएंगे, लेकिन परसों ही उन्होंने कहीं कहा किसी पर, मैंने देखा कि मुझे इसलिए लड़ाया गया कि मैं आईएएस की हत्यारे और आईएएस की बेबी की लड़ाई थी। ये तो कानूनन बात है, हम लोग नहीं चाहते हैं उलझना, कितने लोगों से उलझे। आईएएस के हत्यारे की सूची में तो आनंद मोहन नहीं थे, उसमें कुछ और लोग थे जो सब बरी हो गए। इन पर तो था कि उन्होंने भाषण दिया, भड़काऊ भाषण दिया, तो आनंद मोहन जी आईएएस के हत्यारे तो नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पति जो तथाकथित आईएएस हैं, वो कहाँ पोस्टेड रहा है? अगर है तो किसी जिला में, किसी ऑफिस में, कहीं सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, किसी विभाग के सेक्रेटरी रहे होंगे। ये दोनों बनावटी बातें हैं, और रितु जायसवाल जी का जीवन बनावटी है। कम समय में राजद ने उनको बहुत कुछ दिया था। क्या बात आप करते हैं, बनावटी होगा तो मैं पंचायत का चुनाव जीतेगा क्या? यही तो मैं पूछ रहा हूं। कोई राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से सब मिला है उस नाम अवार्ड पाएगा क्या? सब बना राजद के नाम पे अवार्ड मिला नहीं, इस पर नहीं मिला। मैं कह रहा हूं, ये सब मिला है आईएएस की पत्नी होने फिर वही बात है, आईएएस की पत्नी होने से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का अवार्ड क्या है? आपको नहीं मालूम है? इस देश में सबसे, आप तो जानते हैं, मेरे बारे में भी जवाब आपको दे रहा है। इस देश में जितना पेंटिंग बिकता है ना 10 रुपया का, 10 लाख 10 करोड़ में, वो सब आईएएस की पत्नियों का होता है नाम से। और जितना एनजीओ चलता है ना, 80% आईएएस के पत्नियों के नाम से है। जितना अवार्ड मिलता है ना, वो इनको भी मिला है, धीरू भाई अंबानी से लेकर राष्ट्रपति तक, आप सूची निकाल के देख लीजिएगा। और उसका नाजायज बेजा लाभ लिया। संघर्ष भी तो रहा है, हम भी तो रितु जायसवाल जी को पिछले 10 साल से कहाँ इनकार कर रहा हूँ। और मिला क्या नहीं है, मिला क्या नहीं। आपको जनता की अदालत में भी गई इंडिपेंडेंट, तब भी आपको 70,000 वोट आए। पार्टी ने भी आपको लोकसभा विधानसभा लड़ाया, प्रदेश अध्यक्ष दिया, उसी पार्टी में। लवली आनंद जी के लिए कोई संकट हो सकता है आने वाले दिनों में? संकट लवली आनंद के लिए संकट मोचन हमारे आ गए हैं। वो तो हम लोग का संकट दूर करेंगे पूरे बिहार का, तो लवली अपनी ही पत्नी का संकट दूर नहीं करेंगे। हम लोग उनके भरोसे है कि हमारा संकट हरते भी हैं, हम लोग के संकट मोचन है। जब तक वो थे पिंजड़े में कैद कर दिए गए हुए थे एक षड्यंत्र के तहत, तो रितु जायसवाल जी पर ही चूंकि आप केंद्रित है, तो मैं फिर कह रहा हूँ, जरूर पूछ के बता दीजिएगा। आप मुझे बताइएगा अगली बार जब बुलाइएगा तो कहाँ से आईएएस हैं और आनंद मोहन जी किस तरह से आईएएस के हत्यारे हैं? दोनों सवाल के जवाब मुझे चाहिए। अब तो भाजपा में आ गए, तो आनंद मोहन के, वो रिपब्लिकन पार्टी अब अमेरिका में चल जाए, वो क्या दिक्कत है? भाजपा में जाने का तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जमकर, आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, जमकर उस पार्टी का विरोध करिए, जमकर उस पार्टी के नेताओं को गाली दीजिए। भाजपा में आपको एंट्री, जानते हैं किसको शहीद करा कर की जाएगी? जो 20 साल से झंडाधारी उठा रहा हो। आप देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। भाजपा में आने का तरीका ये नहीं है कि अब गया जमाना अटल जी वाला कि शाखा से आइए और विद्यार्थी परिषद से आइए। मेरा शाखा विद्यार्थी परिषद से प्रेम है, मैं आरएसएस के नागपुर वहां भी जाके श्रद्धा से घूम समझ कर आया हूँ, लेकिन वो गया जमाना। अब भाजपा में आना है तो भाजपा के नेता को जितनी गाली दीजिए, भाजपा को जितनी गाली दीजिए, उतना जल्दी दिलीप मंडल, ओम प्रकाश राजभर बड़े उदाहरण है। तब तो रितु जी छोटे। आखिरी सवाल है, जल्द नई पार्टी की कुछ शुरुआत? अभी तो ये हमारा घर है, इसको छा छू के बचाने दीजिए। अगर इस घर ही फूंक देगा कोई, घर गल जाएगा बाढ़ में, तूफान में, तो निश्चित तौर पर घर किसी को बनाना पड़ता है। लेकिन अभी हमारा घर है, इसको रिपेयर की संभावना है, तो हम रिपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले जो है, हम मतलब आनंद मोहन जी का घर, हम अपना नहीं बना तो कल कहेगा सब तुम जदयू के कौन होते हो। तो पहले उनका बनाया हुआ घर, उसको रिपेयर करना उनकी जिम्मेदारी है। उस घर में उनकी बेबी और उनके बेटे हैं, तो वो भी बारिश में ना भीगे, तूफान में, तो उनकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हम बिहार बचाने की जिम्मेदारी, बिहार वाला घर बचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी समय देने के लिए। आपका भी शुक्रिया। और आपको हम लोग देखते रहते हैं, आपको आज सार्वजनिक आपकी तारीफ कर देते हैं, हम अकेले में करते रहते हैं कि आपकी उम्र में इतना मेच्योर
पत्रकार मैंने कम देखा। ये बात मैं आपको 5-6 सालों से कह रहा हूँ, चलिए। आज और रिकॉर्ड कह दे रहा हूँ, इसे चलाइएगा काटिएगा। बिल्कुल। देखिए, बंटी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है, बंटी जी कह रहे हैं, बंटी सिंह, भाई क्षत्रिय की बात है तो क्षत्रिय जोड़ना जरूरी है, सिंह से मतलब है सिंह, क्या सिंह इज किंग। सिंह इज किंग। ऐसे में आने वाले दिनों में जेडीयू को बचाने की लड़ाई तो आनंद मोहन की जारी है ही, लेकिन अगर जेडीयू नहीं बच सके किसी कारण बस, तो अपनी भी तैयारी मजबूत है और हर तरह से आनंद मोहन के सिपाही, सेना, सलाहकार तैयार है। चुनाव अभी नहीं है राज्य में, इसलिए अभी फिलहाल रणनीतियां बन रही है और टीम तैयार किया जा रहा है। आनंद मोहन की टीम में वो तमाम लोग होंगे जो कहीं ना कहीं से प्रताड़ित हैं और अपनी मजबूती को राजनीति में साबित कर चुके हैं। तो फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।